नेक्स्ट टॉपिक इन डेंटल प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे स्पेशलिस्ट, उसकी टर्म्स। हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। उसमें हमारी जो टर्म थी, फर्स्ट वन ऑरल एंड मैक्सिफिशियल सर्जन। ऑरल एंड मैक्सिफिशियल सर्जन में क्या, जो सर्जन इंजरी, हमारे इंजरी डिफेक्ट द जार, जो जार का डिफेक्शन, जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कोई हमारे माउथ में डिजीज हो जाती है टीथ से रिलेटेड, या फिर जो हमारे एग्जैक्ट टीथ की सर्जरिकली ट्रीटमेंट्स हम लोग जो करवाते हैं किसी भी डिजीज का रिलेटेड टू टीथ, वो हम उनको बोल देते हैं ऑरल एंड मैक्सिफेशियल सर्जन्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिस्ट मीन इसमें क्या, जो हमारे टीथ की प्रॉपर जो इम्प्रॉपर शेप होती है उनको करेक्ट करते हैं। उनको करेक्ट करके उनको हम लोग प्रॉपर एक शेप में लेके आते हैं, जिसको हम लोग यूज करके ब्रेसेस को यूज करके, जो ब्रेसेस है उनको दांतों पे लगवाकर, जो तार बोल देते हैं जिसको, उनको लगाकर टीथ पे हम लोग जो बेसिक इम्प्रॉपर शेप है उनको प्रॉपर, जो हम लोग टीथ को शेप में लेके आते हैं, उसको हम उन डॉक्टर्स को बोल देते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है पेडियाट्रिक डेंटिस्ट। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट जो होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट एंड डेंटल नीड टू चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस को स्पेशलाइज टीथ की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उन डॉक्टर्स को हम लोग बोल देते हैं पेडियाट्रिक डेंटिस्ट। नेक्स्ट वन है पेरिडोंटिस्ट। जो पेरिडोंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिडोंटिस्ट क्या करते हैं, जो ट्रीट डिजीज द गम्स की ट्रीटमेंट की डिजीज को ट्रीट करते हैं, एंड जो अदर टिश्यूज होते हैं हमारे टीथ के सराउंडिंग उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोस्थोडोंटिस्ट। प्रोस्थोडोंटिस्ट में क्या, स्पेशलाइज्ड जो आर्टिफिशियल डिवाइस है फॉर द माउथ के लिए, जो आर्टिफिशियल हम लोग डिवाइस प्रिपेयर करते हैं, जैसे ब्रेस, इम्प्लांट, डेंटायर्स, उनको उनके स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो उनको जो माउथ में फिक्स करते हैं, उनके स्पेशलाइज्ड सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं प्रोस्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म्स है, वो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं कॉमन, जो लोकल डेंटल प्रोडक्ट के लिए टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो है कॉमन लोकल डेंटल प्रोडक्ट। जो कॉमन लोकल डेंटल प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से, फर्स्ट वन उसमें अब्रेसिव्स। Abrasives में क्या, these preparations are used by the dentist in cleaning and polishing the teeth. Cleaning and polishing the teeth. जो हम लोग क्लीनिंग और पॉलिशिंग करने के लिए टीथ्स को हम लोग जो प्रेपरेशन से यूज करते हैं डेंटिस्ट, उनको बोल देते हैं अब्रेसिव्स। दे आर नॉट सूटेबल द पेशेंट्स ऑफ, ये हम लोग सेल्फ यूज के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज
दे आर एंटायरली टू हार्श फॉर कंटिन्यू और अनसुपरवाइज्ड यूज। अगर हम लोग कंटिन्यू यूज करेंगे तो ये हमारे जो है टूथ के लिए हार्मफुल हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको जनरली यूज नहीं कर पाते। जनरली पाउडर्स आर मोर अब्रेसिव देन पेस्ट, जो इसमें हमारे पास पेस्ट से ज़्यादा जो पाउडर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। सेकंड वन हमारे पास जो टर्म है डेफिनेशन, कैविटी लाइनर। कैविटी लाइनर में हमारे पास जो आ जाते हैं, जो दीज आर यूज टू सील द डेंटल ट्यूबाइल इन डीप सीटेड कैविटीज सो एज टू प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम एसिड कंटेनिंग डेंटल सीमेंट्स। जो हम लोग इसके सील और डेंटल ट्यूबाइल को सील करने के लिए जो भी हम लोग लाइनर एसिड्स यूज करते हैं पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हम लोग बोल देते हैं कैविटी लाइनर्स। नेक्स्ट डेंटिफ्राइजेस। डेंटिफ्राइसिस क्या है? डेंटिफ्राइसिस इज अ सब्सटेंस टू यूज्ड विद टूथब्रश फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग। इसका जो डेंटिफ्राइसिस है मेन पर्पस क्या है? क्लीन द टीथ। जैसे एग्जांपल है टूथ कोलगेट हो गए हमारे, जो हम लोग ब्रश की हेल्प से जिसको हम लोग लगाकर टूथ्स की क्लीनिंग करते हैं, उनके सरफेस को क्लीन करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं डेंटिफ्राइसिस। कमर्शियली डेंटिफ्राइसिस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पाउडर। ये पेस्ट और पाउडर के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पेस्ट एंड पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एंड देन मैनी डेंटिफ्राइसिस कंटेन फ्लेवर एंड सोप और डिटर्जेंट्स। द पाउडर्स एंड पेस्ट में अब्रेसिव सच इज, इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, वन और मोर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनसोल्युबल सोडियम, जो हमारे पास है इनसोल्युबल सोडियम मेटाफॉस्फेट प्रेजेंट होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गए, फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड्स। जो टूथपेस्ट है कंटेन्स लिक्विड, लिक्विड में जैसे एग्जांपल है ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, सॉर्बिटॉल, जो सॉल्यूशंस इसमें प्रेजेंट होंगे, वाटर, अल्कोहल, थिकनर्स ये इसमें प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल्स हैं जैसे हमारे पास स्टार्च, ट्राइकागेंट, एल्गिन एंड सेलुलोज डेरिवेटिव। जो डेंटिफ्राइसिस है कंटेन नॉन कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट। इसमें जो स्वीटनिंग एजेंट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होते डेंटिफ्राइसिस में, बट फ्यू में कंटेन शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। जो सम डेंटिफ्राइसिस हम लोग यूज करते हैं उनमें शुगर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो है डिसैनिटाइजर्स। डिसेंसिटाइजर्स, इसमें जो है ये हमारे जो दांतों की सेंसिटिविटी है उसको डिक्रीज करते हैं। जो हम लोगों के दांत में उसमें सेंसिटिविटी होती है, अगर हम लोग ठंडा गर्म कुछ भी ले लेते हैं तो उसमें पेन होने लग जाती है, झंझनाहट सी होने लग जाती है। उसको कम करने के लिए हम जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उनको डिक्रीज करने के लिए हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज करने के लिए जो हम टूथपेस्ट, मेडिसिन, लिक्विड्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिसेंसिटाइजर्स। इसमें जैसे जो एग्जांपल्स हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, टूथ की जो सरफेस है उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम लोग नियर द गम लाइंस में भी अप्लाई करेंगे, जिससे जो हमारी सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डीनेचर प्रिपरेशंस।
नेचर प्रेपरेशंस में क्या है जो हम लोग एडहेरेंट पाउडर गम से यूज करते हैं, जैसे क्राया, अकेशिया, ट्रेकागैंथ, एज वेल एज न्यूली जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। स्वेर टू मैनी टाइम्स देयर ओरिजिनल वॉल्यूम और एडिशन ऑफ वाटर एंड एज्यूम म्यूसिलेजिनियस और जेलेटिनियस प्रॉपर्टीज। जो हम ये प्रेपरेशन यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं डीनेचर प्रेपरेशंस, जो हम लोग अपने टीथ को स्वेलिंग्स को उसको टीथ के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद है डेंटल कैरीज, प्रोफाइलैक्टिक एंड एंटी कैरीज एजेंट्स। एंटी कैरीज एजेंट्स में हमारे आ जाते हैं, दे प्रिवेंट टूथ को डिके एंड कॉन्सिक्वेंटली कैरीज। जो हम लोग जैसे एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड या फिर सोडियम स्टेनलेस फ्लोराइड है जो हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं। दे प्रिवेंट टूथ डिके इज कॉल्ड एंटी कैरीज एजेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो है माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस का एक लिक्विड है, लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं जिनको हम लोग टूथ को क्लीन करने के लिए, जो माउथ में से जो बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो हो गए माउथ वॉशेस। Next, mouth washes. They are medicated in liquid preparations, mainly antiseptics. जैसे एंटीसेप्टिक्स है जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर क्लींजिंग द माउथ एंड ट्रीटिंग इफेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में या फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारा प्रोसीजर है उसमें हम लोग यूज करते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड प्रेपरेशंस है हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर पैराऑक्साइड्स, ये हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एफर्वेसेंसेस आर इफेक्टिव। जो इसके जो एफर्वेसेंसेस है वो इफेक्टिव होते हैं, जो मेनली ऑक्सीजनेटेड प्रेपरेशंस होती हैं। जो हमारे माउथ वॉशेस है इनको हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उनको क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया एल्विलोरियल एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स होते हैं वो हम लोग रिलीफ करवाते हैं हमें पेन से अराइजिंग, जो कॉमनली ड्राई सॉकेट्स होते हैं उसमें जो पेन जब इंक्रीज हो जाती है उससे हमें रिलीफ करवाते हैं। या फिर हम लोग इसे बोल देते हैं कि हम लोग इनको लोकल एनेस्थेटिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं, जो इट इज यूज्ड इन द लोकल एनेस्थेटिक फॉर रिलीविंग द पेन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेंटल कैरीज।
में है जो कैरीज और टूथ डिके इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड वर्ल्ड वाइज। जो वर्ल्ड में पूरे में डेंटल कैरीज और टूथ डिके ही एक मेन प्रॉब्लम है हर एक ह्यूमन बींग्स की। व्हेन द इनेमल ब्रेक डाउन एंड देन द डेंटाइल इज एक्सपोज्ड कैरीज कैन डिवेलप। इट इज बिलीव दैट द फूड पार्टिकल्स के साथ हो सकती है ये जो प्रॉब्लम है, जहाँ लॉस्ट बिटवीन द टीथ अंडरगो डिके। जो बैक्टीरियल एक्शन या प्रोड्यूस्ड एसिड को हम लोग जब यूज करते हैं उनके कारण ये जो टूथ डिके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो सेकंड केस है फॉर्मेशन, जब प्लेक की फॉर्मेशन होने लग जाती है ऑन द टूथ सरफेस, उससे भी जो है डिके प्रोसेस फॉर्मिंग पॉकेट्स, जो हमारे टूथ का सरफेस है वो पार्टिकल्स हैं जो एडियर होने लग जाते हैं, वहाँ पर जो फूड के पार्टिकल्स हैं कैन एडियर और डिके द बैक्टीरियल ऑफ द माउथ। ये मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर एक जो ह्यूमन बींग्स के जो वर्ल्ड में वो नॉर्मल प्रॉब्लम है टूथ डिकेज की। नेक्स्ट है हमारे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है, जो ओरल हाइजीन डज नॉट सिंपली इम्प्लाई द मोर क्लीनिंग ऑफ टीथ बट आल्सो प्रिवेंशन द टूथ डिके प्रोसेस। इसमें जो हम लोग टूथ जो डिके प्रोसेस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रशिंग ऑफ द टूथ रेगुलरली एंड रिमूव एनी मटेरियल पार्टिकल्स, जो हमारे ब्रश करके जो फूड के बाद पार्टिकल्स लग जाते हैं टीथ्स पर उनको रिमूव करके, एंड before it hards into calculus because a smooth surface and brushing prevent the adherence of food particle। अगर जो हम लोग फूड खाने के बाद जब फिर रेगुलर ब्रशिंग नहीं करते उससे जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे टीथ पे रह जाते हैं उसके सरफेस पे, जिससे जो बैक्टीरिया कोज होते हैं और जो हमारा टूथ डिके है वो फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है। जो ये धीरे धीरे अगर ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है तो उससे जो है टूथ डिके जो है वो हो जाता है, जो हमारे और जो अदर डिजीज है टूथ से रिलेटेड वो भी स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम लोग जो फ्लोराइड इज लो कंसंट्रेशन में फ्लोराइड इफ प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड have result decreasing the incidence of caries in the population। जो हम फ्लोराइड अगर होगा तो उससे डिक्रीज हो जाती हैं जो टूथ डिके की फॉर्मेशन है। जो फ्लोराइड जो है वो मेनली फ्लोरिडेटेड वाटर, फ्लोराइड ड्रॉप्स, टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशंस ऑफ द टीथ, इनमें हमें अवेलेबल होता है जो फ्लोराइड की मेन फॉर्मेशंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है फर्स्टली कंपाउंड स्टार्ट हो जाते हैं। जो हम लोग डेंटल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से कंपाउंड्स यूज करते हैं, प्रेपरेशन जो हमारे यूज होती है कोलगेट में, डेंटल पाउडर्स में, जो क्लीन करने के लिए पेस्ट में जो हमारे यूज होते हैं कंपाउंड्स यूज होते हैं, या मेडिसिन में जो कंपाउंड्स यूज होते हैं तो डेंटल प्रोडक्ट के जो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास सोडियम, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na सोडियम प्लस F फ्लोराइड एंड इट्स मोलिकुलर वेट इज 41.99। and its property is it is colorless and odorless crystals जो odorless crystals है and more commonly as a white powder। it is soluble in water and practically insoluble in alcohol। जो हमारा सोडियम फ्लोराइड है वो कलरलेस ऑर्डरलेस फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे पास।
वाटर and insoluble practically in alcohol। ये वाइट वाटर पाउडर में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। एसिडिफिकेशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन प्रोसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच टफ इज अ वीक वन but it tends to attack tissues and causes painful, slow healing burns. The period of storage should be exist not more than 6 months। जो हमारी इसकी स्टोरेज है वो हम सोडियम जो फ्लोराइड है 6 मंथ से ज़्यादा हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते इसको, और हम लोग जो स्टोर करेंगे डार्क जो है प्लेस में जो पिरेक्स बोटल्स हैं उसमें स्टोर करके रखेंगे सोडियम फ्लोराइड। यूजेस क्या है हमारे सोडियम फ्लोराइड के? जो यूजेस है, फर्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डेंटल कैरीज इन कम्युनिटीज। जो है हम लोग इट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस डेंटल कैरीज के लिए यूज करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस डेंटल कैरीज में हम लोग इसका यूज करते हैं। सेकेंड, इट में बी एडेड टू वाटर सप्लाई ऑफ गिव द फाइनल कंसंट्रेशन 1 part of फ्लोराइड एंड 1 part of फ्लोराइड इसमें हम लोग यूज करते हैं सब वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। सेकेंड जो इसको हम लोग यूज करेंगे, इट इज यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स एंड जो हम लोग सेकेंड इसका यूज है वो है रोडेंटिसाइड्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड्स की जो हमारी प्रेपरेशंस है उनमें भी हम लोग सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। इसको जो कंटिन्यू इंजेक्शंस और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन फूड और ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग period of tooth development leads to molding and of the tooth enamel। जो इसकी एप्लीकेशन यूजर डोज है 2.2 mg हम लोग यूज करेंगे इसकी डोज वंस ए डे। एक दिन में हम लोग 2.2 जो mg इसकी जो सोडियम फ्लोराइड की डोज वो है यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन है इसको हम लोग इन ड्रिंकिंग वाटर में, सोल्यूशन टीथ के सोल्यूशंस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, और फ्लोराइड का जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका यूज करते हैं। ये हमारा कंपाउंड ये फिनिश हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो कंपाउंड वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।